ध्यान से देखना। तुमको बताया पहले टाइप के बारे में कि ब्लड रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो तुमको बताया कि ब्लड रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहले को कहते हैं क्या चीज़, कोडेड रिलेशन, दूसरा होता है ब्लड रिलेशन पजल, और तीसरा होता है क्या चीज़, पॉइंटिंग रिलेशन। इसको समझने से पहले हमको क्या करना है, परिवार में जाना है, ठीक है। और जैसे ही परिवार में जाते हैं तो हमारे सामने कई आ जाते हैं। परिवार में जैसे ही जाते हैं तो किनका क्या पोजीशन होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। जैसे हमने कहा कि आप हो अगर यहाँ पे, तो आपके जनरेशन में कौन कौन होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे हैं तो आपके जनरेशन में आपके ब्रदर होंगे, आपकी सिस्टर होंगी, आपके कजन होंगे, हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगी, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। कजन का है, अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो बताए कि कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा। कोई भी भाई हो उसको कजन कहा जाता है। सिबलिंग छोड़कर, सिबलिंग मतलब सहोदर, अपना छोड़ करके आपके जनरेशन का कोई भी भाई लगे, अपना छोड़ के, जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, दे आर कॉल्ड कजन। अगर लड़का है तो हमारे साथ में क्या करते हैं, ही का इस्तेमाल करते हैं, और लड़की है तो सी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। ब्रदर और सिस्टर में हम खास करके आपसे बात किए थे कि ब्रदर और सिस्टर अगर जेंट्स बोल रहा है तो उसके लिए 2 होता है। एक होता है बहनोई, जिसे जीजा कहते हैं, और दूसरा होता है साला। लेकिन प्रायोरिटी अगर देना है तो हम लोग किसको देते हैं, साले को प्रायोरिटी देते हैं। वैसे ही अगर कोई वीमेन बोल रही है कि ब्रदर इन लॉ, तो उसके लिए उसका देवर होगा, उसका जेठ होगा, उसका नंदोसी होता है, और उसका दूसरा कौन होता है, देवर हो गया, जेठ हो गया, नंदोसी हो गया, और जीजा होता है, ठीक है। जिसमें से अगर उसको प्रायोरिटी देना हो तो देवर की प्रायोरिटी होती है। क्लियर। सिस्टर इन लॉ में बीइंग ए जेंट्स अगर हम बोल रहे हैं तो सिस्टर इन लॉ में हमारी 2 हो जाएंगी, एक भाभी हो जाएंगी और दूसरी साली हो जाएंगी। लेकिन प्रायोरिटी देना होगा तो हम किसको देंगे, तो भाभी को देंगे, सॉरी साली को देंगे, ठीक है। लेकिन आप लेडीज़ लोग अगर बोल रही हैं, कोई लेडीज़ बोल रही हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ में उसकी हो जाएगी देवरानी, जेठानी, ननद और भाभी। अब इनमें अगर प्रायोरिटी देना हो तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किससे देगा, तो भाभी को। लेडीज अगर देगी तो किसको देगी, भाभी को। क्लियर। अंकल और आंट के बारे में भी तुमको बताया था कि अंकल और आंट जो है से क्या है, यूनिवर्सल वर्ड है, आप किसी के साथ लगा सकते हैं। पापा के जनरेशन के जो भी बंदे हैं उनको आप, जेंट्स है तो अंकल और लेडीज है तो आंट। अंकल में चाचा होते हैं, फूफा होते हैं, मामा होते हैं और मौसा होते हैं। लेकिन अगर इन सब में हमको प्रायोरिटी देना है, अपना दिखाना है, तो इसको 2 पार्ट में हम कहे थे डिवाइड करना, एक पैटर्नल और दूसरा क्या चीज़, मैटरनल। अगर पैटर्नल अंकल कहते हैं तो पैटर्नल अंकल में चाचा की प्रायोरिटी देना है, और मैटरनल अंकल में मामा की प्रायोरिटी देना है, ठीक है। ऐसे ही आंट में भी हमारे पास 4 हो जाते हैं। एक हो जाती है आंट में चाची, दूसरा मौसी, तीसरा मामी, और चौथा बुआ। अगर हम कहते हैं पैटर्नल आंट, पैटर्नल मतलब पापा साइड से, तो पैटर्नल आंट जैसे ही कहते हैं तो वो हमारे लिए चाची ना होकर के बुआ हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मैटरनल आंट अगर बोलते हैं तो मम्मी साइड से, तो वहाँ पर जाइएगा मामा के यहाँ तो 2 आंट होंगी, एक आपको मामी होंगी और दूसरी मौसी होंगी। लेकिन प्रायोरिटी अगर देना है तो हम किसको देंगे, मौसी को देंगे, ठीक है। ऐसे ही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, पैटर्नल और मैटरनल। अगर हम कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर पापा जी साइड से, मतलब दादाजी हो जाएंगे, अब मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 इनमें भी हो जाएगा, दादी और नानी, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी और मैटरनल ग्रैंड मतलब नानी। कहते थे अगर इससे ऊपर जाना है, जितना जाना है, एक ग्रेट शब्द लगाते जाना, ठीक है। जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर अगर पापा जी साइड से होंगे तो परदादा, मम्मी साइड से होंगी तो परनाना, ठीक है। ऐसे ही परदादी और परनानी होती है, ठीक है। अब सन डॉटर के बारे में हमको पता है
नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। अगर लड़का है तो उसको कहते हैं नेफ्यू, और अगर लड़की है तो उसको कहते हैं नीस। ठीक है। सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद और डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। क्लियर। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की अगर बात करता है तो ग्रैंडसन में हमारे दो हो जाते हैं, एक नाती होगा और दूसरा पोता होगा। ठीक है। और ऐसे ही ग्रैंड डॉटर में भी नातिन और पोती होता है। ठीक है। लेकिन इसी के लिए कभी कभी यूज करता है वर्ड मैटरनल ग्रैंडसन। मैटरनल मतलब माँ साइड से, मतलब मैटरनल ग्रैंडसन का मतलब हो गया नाती। ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडसन मतलब पोता। क्लियर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब हम आपको बताए थे कि अगर मान लेते हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने आपको कहा कि अगर हमको मेल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मेल के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, तो मेल के लिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लस सिंबल का यूज करते हैं मेल के लिए। और फीमेल के लिए हम लोग जनरली जो है यूज करते हैं क्या चीज़, माइनस सिंबल। अगर एक ही लाइन में लिखें, जैसे कहते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए ब्रदर जैसे ही बोल लिए तो जेंट्स हो गया। अब ब्रदर एक ही लाइन में बताए थे इसलिए बी इसी के लाइन में हो जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर पूछ दे कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो इसका जेंडर हमको नहीं पता चल पाया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या चीज़, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।